तो जनाब आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आज 1 फरवरी है और दिल्ली में सबकी नजरें रहेंगी पार्लियामेंट के ऊपर, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आज माली साल 2023-24 का सालाना मीज़ाना पेश करना है और सालाना बजट के अंदर क्या कुछ खास होगा, इसलिए सबकी नजरें आज निर्मला सीतारमण पर रहेंगी। खबर यह है कि वजीर-ए-आज़म, क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट का ये आखिरी इस टेन्योर का आखिरी बजट है? फुल फ्लेजेड बजट पेश किया जाएगा और बजट पेश करने से पहले तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। आज पार्लियामेंट के अंदर 11 बजे निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट को पेश करने जा रही है। उससे पहले पंकज चौधरी जो है वजीर ममलिकत, वो मुलाकात करेंगे और सेक्रेटरी मालियात जो है वो मुलाकात करेंगे सदर हिंद के साथ 9 बजे के आसपास, यानी अब से 10 मिनट के बाद एक ऑफिशियल रस्मी मुलाकात होती है जिसमें ब्रीफ किया जाता है सदर को कि बजट के अंदर क्या कुछ है, किस तरीके के इस्लाहात है और क्या कुछ करने जा रहे हैं। और उसके बाद 10 बजे वजीर-ए-आज़म की सरबराही में एक काबीना इजलास होना है जिसमें बजट को हरी झंडी दे दी जाएगी। इस बात का टेंटेटिवली टाइमिंग जो है वो कर दी गई है, यानी अभी से 10 मिनट के बाद पंकज चौधरी जो वजीर ममलिकत है और सेक्रेटरी मालियात जो है वो सदर हिंद से मुलाकात करेंगे 9 बजे के आसपास। 10 बजे वजीर-ए-आज़म की सरबराही में काबीना इजलास होगा और उसके फौरन बाद इजलास शुरू होगा लोकसभा का और 11 बजे के आसपास बजट जो है वो पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण की तरफ से। माना जा रहा कि आज जो बजट पेश किया जा रहा है ये फुल फ्लेजेड बजट है। मोदी गवर्नमेंट 2.0 का ये लास्ट बजट है, क्योंकि 2024 में इंतखाबात होने हैं, यानी बजट पेश होने से पहले इंतखाबी दंगल जो है वो जोरों पर होगा, इसलिए उम्मीदें काफी ज्यादा इस बजट से लगाई जा रही है। और कल जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया गया, उस इकोनॉमिक सर्वे के हाशियों को जब आप पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जिस तरीके से फाइनेंशियल डेफिसिट और दीगर मामलात पर और इकोनॉमिक स्लो डाउन पर जिस तरीके से काम किया है भारत के अंदर वजीर खजाना ने, और उन्हें ये उम्मीद है कि आने वाले साल के दौरान, यानी इस माली साल के दौरान जो मार्च के बाद शुरू होना है, इसमें काफी ज्यादा बेहतरी के आसार जो है वो साफ नजर आएंगे और कई अहम मंसूबे और प्रोजेक्टों पर काम हाथ में लिया जा सकता है। वजारत खजाना के जराया काफी टाइट लिप्ड है बजट को लेकर, लेकिन जरूर इस बात का इशारा मिल रहा है कि आम इंसान को, यानी आम आदमी जो इस वक्त टैक्स पेयर है, उसको थोड़ी सी राहत शायद मिल सकती है। टैक्स स्लैब थोड़ा सा बढ़ सकता है, यानी जो जिस स्लैब में टैक्स आता है उसको थोड़ी सी बढ़ाने की बात हो रही है। महिलाओं के लिए भी थोड़ी सी राहत का ऐलान आज निर्मला सीतारमण की तरफ से किया जा सकता है। फिर स्पेशल फोकस जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी, उस हवाले से भी आज खाका खींचने की कोशिश जो है वो की जाएगी। फोकस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर है जो ऑन टॉप प्रायोरिटी रहा है निर्मला सीतारमण की तरफ से। और वजीर खजाना आज जब 11 बजे बजट पेश करेंगी तो ये देखना होगा कि आलमी सतह पर जिस तरीके से भारत की इक्तिसादियात को लेकर IMF की अपनी एक बात है और दीगर इदारे ये मान रहे हैं कि दुनिया के अंदर जिस तरीके का मंदी ने दस्तक देना शुरू की है, भारत के अंदर उसका बहुत कम असर देखने को मिलेगा। इस बजट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से राहत होगी, किन स्कॉलरशिप स्कीमों का ऐलान होगा, क्योंकि इस बार हम अक्सर ही देख रहे थे कि पहले जमाने में रेल बजट अलग आया करता था, इसलिए बहुत ज्यादा फिक्र रहा करती थी पूरे मुल्क के अंदर कि रेल का क्या होगा। इस बार एक ही बजट है जी, रेल बजट भी आज ही पेश होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात होनी है और हेल्थ के पर भी बात होनी है, फिर पावर सेक्टर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी बात आज होनी है, इसलिए बजट इंतहाई अहम होना है। 11 बजे के आसपास निर्मला सीतारमण जो है वो आज अपना पेपरलेस बजट जो है वो अवाम के सामने रखेगी और उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस बजट के अंदर काफी राहत जो है वो मिल सकती है अवाम को, क्योंकि अवाम पिछले कई सालों से इस हवाले से कोशिशों में लगी हुई है। तो फिलहाल ये थी बात जनाब आज की, क्योंकि थोड़ी देर में मीटिंग का सिलसिला शुरू होना है और 11 बजे बजट होगा और डॉट 11 बजे हम आपको बराह रास्त लोकसभा लिए चलेंगे।
जिसके बाद आप देखेंगे कि निर्मला सीतारमन क्या बजट पेश की। चूंकि वो अंग्रेजी में बोलती है, इसलिए हमारी हत्तुल इम्कान ये कोशिश रहेगी कि अंग्रेजी के साथ साथ उसका उर्दू तर्जुमा भी साथ साथ हम आपके सामने रखें और हिंदी टिकर भी नीचे चलता रहे, ताकि तीनों जुबानों में, अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको पता लगे कि क्या कुछ चल रहा है बजट के अंदर। चलिए, बजट के हवाले से बात थी। जैसे जैसे अपडेट्स इस पर आएंगी और थोड़ी देर बाद काबीना का इजलास जब होगा तो इजलास के बाद वो फिर पार्लियामेंट हाउस की जानिब निकलेगी और लोकसभा में 11 बजे के आसपास जब पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, ठीक 11 बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो आपको बताएंगे कि इस पर क्या रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन उससे पहले, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से और बीजेपी भी इस पर क्या कहती है, हिज़्ब इख्तिलाफ क्या कहता है, क्या तवक्कुआत है और कैसे सरकार पर इल्जामात भी आयद हो रहे हैं, छोटा सा एक पॉलिटिकल रिएक्शन आपको दिखाते हैं। या कोई ऐसा बजट होगा कि जो डूबती हुई जहाज या कंपनी या कारपोरेट हाउस कहूंगा, वो सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा, वरना तो कोई, मुझे तो नहीं लगता कि अब अडानी बचने वाले हैं। और बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा तो है ही है, और जो कम्युनलिज्म है इसका, लेकिन इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी कर लिया कि वो धर्म पर ही लड़ेगा। और धर्म का जो ज्वार इस बार आएगा 2024 में, कि जनता को एकदम धर्म और पाखंड में सराबोर कर देंगे, ताकि जनता न अपनी शिक्षा के बारे में सोचे, न रोजगार के बारे में सोचे। युवा करोड़ों हैं, मारे मारे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन उनका ध्यान बटा दिया है। आज जब दुनिया के बड़े बड़े देश आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं ठहरी हुई हैं, ऐसे समय में आज संसद में रखी गई आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट ये दर्शाती है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल में जितने भी आर्थिक सुधार किए गए हैं, और कोविड काल के बाद तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। और हमारा ये मानना है कि 2023-2024 में अगर हमारी अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से आगे बढ़ती रही तो हम शीघ्र ही 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होंगे। आज आए आर्थिक सर्वे। कांग्रेस के सवाल, बीजेपी का जवाब, और यह सिलसिला और चलेगा 3-4 घंटों के बाद। आप देखिएगा जब पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश कर दिया जाएगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलग से होगी और उसके बाद ये जो रिएक्शंस का सिलसिला है वो देखेंगे। तवक्कुआत भी काफी ज्यादा हैं, चूंकि आखिरी फुल बजट है और इंतखाबात से पहले बड़े पैमाने पर तैयारियां भी हो सकती हैं, ऐसा है। लेकिन क्या खास होगा यह आपको दिन भर गुलिस्तान न्यूज पर देखने को मिलेगा।